आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के दिनों माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ भगवती अलग अलग सवारियों पर सवार होकर आती हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि दिन बुधवार से शुरू हो रही है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि माँ नौका पर सवार होकर आती हैं और देवी माँ का विसर्जन 31 मार्च दिन शुक्रवार को होगा। तो इस दिन जब माँ विदा होंगी तो वो डोली पर सवार होंगी। नौका यानी नाव को माता का शुभ वाहन माना जाता है। कहते हैं जब धरती पर नाव की सवारी करके आती हैं तो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक भक्त उपवास रखकर माता की पूजा अर्चना करते हैं, शुद्ध सात्विक फलाहार करते हैं। जिनके लिए पूरे 9 दिनों का उपवास संभव न हो, वो केवल पहला और आखिरी दिन का उपवास रख सकते हैं। लेकिन इस बीच के दिनों में जिसमें आपने उपवास नहीं रखा है, उनमें आप माँ का ध्यान करते हुए व्रत के नियमों का पालन करना है। जैसे कि भोजन शुद्ध और सात्विक करें और लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। किसी भी तरह का मांस, जुआ या किसी भी तरह का ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका व्रत खंडित हो जाए। एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई कर ली जाती है। कलश पूजा आदि की सामग्री एक दिन पहले ही खरीद लें। नवरात्रि के पहले दिन घर की साफ सफाई, स्नान आदि करके पूरे घर में गंगा जल छिड़क लें, क्योंकि इस दिन हम कलश स्थापना करते हैं। माँ भगवती को पूरे 9 दिनों के लिए घर पर आमंत्रित करते हैं। हो सके तो घर को रंगोली से सजा लें। जहाँ पर आप कलश स्थापना करते हैं वहाँ पर रंगोली से सजा लें, या ऐसा ना कर पाएँ तो गंगा जल छिड़ककर गाय के गोबर से लीप कर शुद्ध पवित्र बना लें। बाकी दिनों में तो हम अपने मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की जो पूजा करते हैं उस दिन चौके की स्थापना अलग से करते हैं। इसके लिए हमें चौके की आवश्यकता होती है और उसके ऊपर बिछाने के लिए लाल वस्त्र लें। साफ धुला हुआ या कोरा वस्त्र लें और आपके पास देवी दुर्गा की जो भी प्रतिमा हो उसे लें, जिससे आप माँ भगवती की पूजा कर सकें। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है। मंत्रों का जाप करके श्री गणेश और माँ दुर्गा को स्थापित करें। कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना हमें शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। कलश स्थापना करते समय 9 ग्रहों का भी ध्यान करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाएं। अखंड ज्योति यदि आप जलाना चाहते हैं तो इसका भी संकल्प आप पहले दिन ही लें और अखंड ज्योत जलाएं। और पूरे 9 दिनों तक आपको ज्योत का ध्यान रखना है। और जो लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं, वह 24 घंटे की अखंड ज्योत जलाने का भी संकल्प ले सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के सामने सच्चे मन से हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प करें कि आज से आप नवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं। माँ भगवती की कृपा से आपका व्रत पूर्ण हो। माँ भगवती आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करें और आपके द्वारा की गई पूजा में यदि कुछ भी कमी हो तो माँ दुर्गा उसे क्षमा करें और आपकी पूजा पाठ और उपवास को स्वीकार करें। वैसे तो नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ को अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है, लेकिन आप यदि हर दिन अलग अलग भोग अर्पित करने में समर्थ नहीं हैं तो आप केवल लौंग का जोड़ा, इलायची, हरी इलायची और बतासा भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए उनका भोग भी आप सच्चे मन से माँ को अर्पित करें। जिस जगह पर हम कलश की स्थापना और चौके की स्थापना करते हैं वहाँ साफ और शुद्धता का खास तौर पर ध्यान रखें। कलश की स्थापना हमेशा माँ भगवती के दाहिनी ओर करें, यानी कि जब हम पूजा करने को बैठेंगे तो वो दिशा हमारे बाईं ओर रहेगी। अखंड ज्योत माँ के सामने जलाएं। ज्योत जलाने से पहले थोड़े से अक्षत जरूर रखें और हर दिन अखंड ज्योत की भी पूजा करें। कलश स्थापना किया है तो उसकी भी पूजा रोजाना 9 दिनों तक करें और हर दिन 9 ग्रहों के मंत्र का जाप करें। 9 ग्रह मंत्र
का जाप करने से सभी ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। कलश के ऊपर जो भी नारियल की स्थापना करते हैं उसे बार बार उठाना नहीं चाहिए, उसे केवल अंतिम दिनों में ही उठाएं। अक्सर कुछ भक्तजन कलश में थोड़ा थोड़ा जल डेली डालते हैं, तो ऐसा न करें। आप शुरू दिन ही जितना जल डालना हो डाल दें और अंतिम दिन में ही कलश को हिलाएं डुलाएं और उसमें जो भी जल हो उसे पूरे घर में छिड़क दें। सुबह शाम माँ भगवती की पूजा अर्चना करें। धूप दीप कपूर आदि जलाकर माँ भगवती की आरती करें। हर दिन आपको सुबह शाम पूजा अर्चना के बाद हमें क्षमा याचना जरूर करना चाहिए, ताकि दिन भर में या पूजा पाठ या व्रत उपवास में जो भी त्रुटि हो गई हो माँ भगवती उसे क्षमा करें और उसका दोष न लगे। और जिस भी तरह से आपने पूजन का संकल्प लिया हो उसका पूरा ध्यान रखें। और बहुत सारे लोगों के यहाँ कन्याओं का पूजन अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है, तो आप अपने नियमों और रिवाजों के अनुसार कन्या पूजन करें। लेकिन व्रत का पारणा हमेशा दशमी तिथि को ही करना चाहिए। 9 दिनों तक आप माँ भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा करें। कलश और चौकी को दशमी तिथि को ही हटाएं। कलश विसर्जन दशमी तिथि को करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के दिनों में किया जाता है, तो अगर आपके पास समय हो तो इसका पाठ अवश्य हर दिन करें। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कलश स्थापना के लिए आप एक लोटा लें जो मिट्टी या किसी भी धातु का हो और आम या अशोक के पल्लव लें। नारियल पर ओढ़ाने के लिए एक चुनरी लें। कलावा लें। यदि आप ज्वारे बोना चाहते हैं तो एक मिट्टी का चौड़ा बर्तन लें, उसमें आप मिट्टी भरें। मिट्टी साफ और छनी हो जिसमें आप थोड़े थोड़े ज्वारे छिड़क कर मिट्टी की लेयर बिछाएं। फिर थोड़ा जल छिड़कें, उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश के अंदर डालने के लिए गंगा जल लें। अगर आपके पास गंगा जल ज़्यादा नहीं है तो आप जल ले लें। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके डाल दें। हल्दी की गांठ, दूर व अक्षत और सुपारी डालें और फिर उसके ऊपर आम या अशोक के 5-7 पल्लव जो भी आपके पास हो वो लें। और जो भी पल्लव आप लें वो आपस में जुड़े होने चाहिए, अलग अलग ना हो। उसके ऊपर आप किसी धातु या मिट्टी की प्लेट का बर्तन आप उसके ऊपर से ढक कर रखना होता है। उसे चावलों से भर दें और उसके ऊपर नारियल रखें, उसमें चुन्नी लपेट दें और कलावा बांध दें। इस प्रकार से कलश की स्थापना हो जाएगी।